हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। और आज इस क्लास में हम भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियों का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप ज़रूर देखा करें। वहाँ पर और भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए जाते हैं, जिससे आप और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 29 तक किया गया था और 30 क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर चित्रकारों के प्रिय विषय वस्तु रही है, तो यहाँ पर बिहारी सतसई, बाल चित्र, लोक चित्र, रेखा चित्र, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहारी सतसई। ठीक है, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या थी? बिहारी सतसई थी। इसके साथ साथ जयपुर चित्रकारों की कुछ और भी प्रिय विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत आता है राज दरबार, कृष्ण चरित्र, बारहमासा और विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य। ये इन सब पर भी जयपुर चित्रकारों ने बनाए हैं चित्र। और जयपुर चित्रकारों की जो प्रिय विषय वस्तु है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आप बिहारी सतसई को टिक करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर भी टिक करेंगे, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा। साथ ही आप ध्यान रखिए कि जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों का विशेष महत्व रहा है और इस शैली के चित्रों में हाशिए जो बनाए गए वो लाल रंग से बनाए गए हैं। साथ ही इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें थे साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, गुलाम अली। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, गुलाम अली, ये थे जयपुर चित्रकार। ठीक है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। और कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है जयपुर शैली को। कुछ कला समीक्षकों ने इसे कछवाहा शैली नाम दिया। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ढूढ़ाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसका विकास आमेर तथा जयपुर चित्र शैली का विकास हुआ और कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में ही ये काफ़ी विकसित हुई, जिसके कारण कुछ कला समीक्षकों ने इसे कछवाहा शैली नाम दिया। तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिए। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है बुद्ध, दुष्यंत, जैन, कृष्ण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय वस्तु जो रहा, यानी कि प्रिय विषय जो रहा, कृष्ण। कृष्ण के चित्र बहुत ही बनाए गए हैं मेवाड़ चित्रों में। कृष्ण का चित्र अत्यधिक देखने को मिलता है और सर्वाधिक प्रमुखता भी दी गई है। साथ ही मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, रामायण, आर्य रामायण, पंचतंत्र, ये सभी शैली के चित्रण के विषय रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़। ठीक है, मोटी एवं नटी मानव आकृति जो रही, ये मेवाड़ शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ आप ध्यान रखेंगे मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्र है तो गोधूली। ठीक है, गोधूली, जिसकी रचना सन 1813 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर जो था ये मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था और उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी भी थी, जो कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल रहा है। ठीक है, कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल रहा है उदयपुर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया एवं बिहारी सतसई काव्य का चित्रण हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। सुर्ख, लाल, केसरिया, पीले तथा लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंग प्रयोग किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान दीजिए। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर चित्रित
चित्रकला का मुख्य स्थल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी हमने ऊपर आपको बताया उदयपुर जो है ये कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान दीजिए, किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई जगह ऊखल बंधन जो है जैसा कि आपके घटना चक्र बुक में दिया गया है कि ऊखल बंधन 1575 ईस्वी में मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है कांगड़ा, पहाड़ी, बसोहली, जयपुर, तो इसके अकॉर्डिंग ऊखल बंधन जो है ये बसोहली शैली में चित्रित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, बसोहली। ठीक है, किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर बी, बसोहली। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको इसका आंसर गलत लगता है तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन आपकी घटना चक्र बुक से लिए गए हैं, सभी प्रश्न वहीं से हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए यहाँ पर दिया है ऊखल बंधन 1575 ईस्वी में मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो ऊखल बंधन बसोहली शैली में चित्रित किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसोहली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। तो यहाँ पर कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो आप ध्यान देंगे बसोहली, गुलेर और कांगड़ा ये तीनों ही पहाड़ी शैली के केंद्र रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली है ये इसका विकसित रूप है मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचार्यम, इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो जैन ग्रंथ सुपासनाचार्यम है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, और जिसका काल 1423 ईस्वी बताया जाता है। इस चित्र की शैली जो है गुजराती तथा राजस्थानी शैली का सम्मिश्रण है, और इसकी शैली जो है अलंकारिक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? सुपासनाचार्यम। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर देखिए, चौर पंचाशिका किस शती में लिखी गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16वीं शती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन और भी नोट कर सकते हैं आप, जैसे कि चौर पंचाशिका जो है ये 16वीं शताब्दी यानी कि 1540 ईस्वी में कश्मीरी कवि विल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कश्मीरी कवि विल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और राजस्थानी शैली में 1451 ईस्वी में प्रथम चित्रण बसंत बिलास का प्राप्त होता है। साथ ही ध्यान देंगे कुतुबन की मृगावती है और मुल्ला दाऊद की लौर चंदा है। गीत गोविंद आदि का राजस्थानी चित्रकला शैली में चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ था? राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर। तो आप सभी जानते हैं कि चौर पंचाशिका का चित्रण जो है वो राजस्थानी शैली में हुआ था। राइट आंसर ए, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चौर पंचाशिका डैश किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हमने आपको बताया कि बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया चौर पंचाशिका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? ठीक है, राम, शिव, कृष्ण, देवी।
तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण से रिलेटेड चित्र राजस्थानी कला में अधिक बनाए गए हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। लघु चित्र शैलियों का विषय इनमें से कौन सा नहीं है? सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, अमूर्त। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। कुर्ता, पगड़ी, आभूषण, आँख। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आँख। ठीक है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की जो पहचान का उत्तम साधन है वो आँख है। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियाँ हैं, जैसे मृग, मछली व खंजन के समान चित्रित आँखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देखिए, असंबद्ध क्या है? तो इनमें से असंबद्ध क्या है, आप भी ध्यान दीजिए। पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल ये चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं, जबकि देवगढ़ जो है आपका, देवगढ़ जो है ये राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को। और साथ ही चित्रकार चौखा, बगता तथा कमला प्रथम आदि ये सभी जो हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र है, वास्तु चित्र है, पोथी चित्र है या फिर दीवार चित्र है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं ये सभी लघु चित्र हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली में, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में, राजस्थानी शैली में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि राग रागिनियों का अंकन जो है किस शैली में सर्वाधिक की बात की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। ठीक है, राग रागिनियों का अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली में हुआ है, जिसे कि राजपूत शैली भी कहते हैं। और पहाड़ी शैली में भी राग रागिनियों का अंकन हुआ है, लेकिन सर्वाधिक की बात की जाए तो राजस्थानी शैली में हुआ है। जिसे कि 12 मासा आदि के चित्रण भी कहे जाते हैं। ठीक है, राग रागिनियों तथा 12 मासा का जो चित्रण है उसे विशेष महत्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट राजस्थानी शैली के आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थानी शैली की जो रागमाला चित्रावली है ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। राग रागिनियों का चित्रण पहाड़ी चित्र शैली में भी प्राप्त होता है, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अधिकांश यानी कि सर्वाधिक की बात की गई है, इसलिए राजस्थानी शैली को टिक किया गया है। और राजपूत शैली में हिंगुली रंगों से निर्मित हाशिए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग रागिनी के चित्र भारत में किस प्रदेश में मुख्यतया बने थे? यहाँ पर पूछा गया है किस प्रदेश में मुख्यतया बने थे ये चित्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान दीजिएगा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, शबीह, पिछवई। तो आप जानते हैं कि संगीत कला में सुरात्मकता को प्रकट करने का यह एक माध्यम है। इसकी उत्पत्ति जो होती है थाट से होती है और संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। लघु चित्र आपकी राजस्थानी शैली में है और पिछवई आप जानते हैं नाथद्वारा शैली में। शबीह जो होते हैं व्यक्ति चित्र कहलाते हैं, पोर्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दीजिएगा। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, आशुका, 12 मासा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मासा। ऋतु संबंधी जो चित्र हैं ये 12 मासा कहलाते हैं। ठीक है, 12 मासा चित्रण कहलाते हैं। जैसे कि 12 मासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक का चित्रण किया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान दीजिएगा, बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? बौद्ध काल में, मुगल काल में, राजपूत काल में, पूर्व मध्य काल में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजपूत काल में बारहमासा चित्रण अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु, पशु पक्षी, संगीत, प्रकृति? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतुओं का चित्रण ही बारहमासा का चित्र होता है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 बारहमासा चित्रों में क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, राग रागिनी का चित्रण या फिर ग्राम्य जीवन का चित्रण? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतुओं के चित्रण। तो इस प्रकार से आपके जो घटना चक्र बुक है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ज़रूर तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, सभी को हेल्प होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।